आज हमारे समाज में कोई इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, बहुत ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता है, तभी उसे स्मार्ट समझा जाता है, इंटेलिजेंट समझा जाता है या पढ़ा-लिखा समझा जाता है। ये सोच कितनी गलत है। बुद्धिमत्ता का परिचय होता है कि तर्क होना, समस्या का समाधान करना, सूझबूझ होना। लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया है। जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उसे ही आज हम बुद्धिमान बोलते हैं, उसे ही आज इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। और ये भावना इतनी ज़्यादा घर कर चुकी है कि अब जो लोग हिंदी भाषी हैं, जिनमें बहुत समझदारी है, सूझबूझ है, वो या तो आगे आते ही नहीं हैं या उन्हें आगे आने नहीं दिया जाता। आप बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पे देखेंगे आज की दुनिया में इंग्लिश बोलने वाला ही विद्यमान है। ये बात अलग है कि उनके घर की हालत क्या है या उनकी सोच कैसी है, मगर वो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए वो बहुत समझदार हैं। और यही चीज़ पेरेंट्स भी आजकल कॉपी करने लगे हैं, कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। कि बच्चा अगर इंग्लिश बोल पा रहा है स्कूल में, इसका मतलब वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इंग्लिश बोल पाने की क्षमता को ही एक अच्छी पढ़ाई का सूचक मान लिया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है, या कहना चाहिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, विचारणीय है। पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है। हिंदी मीडियम स्कूल अच्छा पढ़ाते हैं, उनके टीचर्स अच्छे होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं कुछ बच्चों की पढ़ाई पे, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल सकते, उन्हें वो समाज में जगह नहीं मिलती है या उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता। कोई एक टीचर किसी स्कूल का अगर इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, फ्लुएंट है, मगर उसको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर वो साइंस पढ़ाता है या उसके पास वो विधा नहीं है कि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके, सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलता है, तो उसे समझदार, इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट बोलते हैं। और यही हाल बच्चों के साथ है। अगर बच्चा इंग्लिश में अच्छी बात कर रहा है, तो उसे हम बहुत इंटेलिजेंट बोलते हैं। ये हम नहीं देखते कि और भी बहुत से मापदंड होते हैं किसी बच्चे को या किसी इंसान को समझदार समझने के। तो ये समाज में बहुत बड़ी कुरीति आ गई है, ये कहना चाहिए एक डार्क कॉर्नर है। आप देखेंगे एजुकेशन में, खैर इसकी समस्या तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में ही काम करता है, हिंदी में काम करना नहीं चाहता। बॉलीवुड इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते नहीं हैं। बहुत से एजुकेशन सेक्टर्स में आप देखिए, जितने भी शिक्षाविद हैं, वो भी इंग्लिश में ही प्रायः बात करते हैं। अगर कोई हिंदी में बोलने लगता है तो उसे हीन भावना से देखा जाता है कि अरे इसको क्या है, तो हिंदी में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम और आप, अगर कोई क्रिकेटर इंग्लिश नहीं बोल पाता है, तो हम उस क्रिकेटर को बोलते हैं, उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो थोड़ा आप सोचिए कि ये कैसा होना चाहिए।